राधे राधे भक्तों, वास्तु शास्त्र और पुराणों के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि और धन दौलत आने वाली है। अभी हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये 9 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है महाराज। आज ये जीव जंतु हमारे घर में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिस भी घर में ये आते हैं उस घर की दिनचर्या बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। 9 जीव जंतुओं में से कई ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन हैं। जैसे भगवान नारायण का वाहन गरुड़देव होते हैं और क्या देवों के देव महादेव का वाहन नंदी है। महादेव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। ये सभी जीव जंतु बहुत ही खास और पवित्र माने जाते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान अवश्य होनी चाहिए। अगर ये जीव जंतु आपके घर में आए और आप उन्हें पहचान न पाए तो आप उनके द्वारा दिए जा रहे शुभ संकेतों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए ध्यान से सुनिए महाराज। एंड यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था वो अब समाप्त होने वाला है। अब चलिए जानते हैं उन 9 शुभ जीव जंतुओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं छछूंदर की। आपने कभी न कभी छछूंदर को जरूर देखा होगा। अब ये वही छोटा सा जीव है जो रात के समय चुपचाप निकलता है। दिखने में चूहे जैसा होता है लेकिन उसकी नाक थोड़ी बड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो सुनिए महाराज। ये छोटी सी छछूंदर बड़ी सौगात लेकर आती है। अगर कभी आपके घर में छछूंदर प्रवेश कर जाए तो इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब छछूंदर किसी घर में आती है तो वह अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत और भाग्य का ताला खोलने वाली ऊर्जा लेकर आती है। ये कोई मामूली बात नहीं होती बल्कि उस घर की किस्मत बदलने वाली घड़ी की शुरुआत होती है। जिस घर में छछूंदर आती है वहां सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस घर पर ऊपर वाले की खास कृपा बरसने लगी हो। और अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए या उसकी परिक्रमा कर दे तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की की राह पर निकल पड़ता है। उसकी जिंदगी में उन्नति इतनी तेजी से होती है कि लोग देखते रह जाते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। ऐसे व्यक्ति के करोड़पति बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसका भाग्य पूरी तरह से जाग जाता है महाराज। आज वास्तु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जब छछूंदर किसी घर में आती है तो उस घर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। परिवार के लोगों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। जैसे मां लक्ष्मी खुद उस घर में पधार गई हो और अब छप्पर फाड़कर धन और खुशियों की बारिश होने वाली हो। अगर छछूंदर पूरे घर के चारों तरफ घूम ले या चक्कर लगा दे तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में अच्छाई और समृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं। ऐसे घर में अचानक पैसों का आगमन शुरू हो सकता है, वह भी सही और कानूनी मार्ग से। खासकर व्यापारियों के लिए यह अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। इसीलिए महाराज अगली बार जब आपके घर में छछूंदर आए तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए और उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह छोटा सा मेहमान आपकी किस्मत को जगाने आया है। अब बात करते हैं चूहे की। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहों को घर में रहने मत दीजिए।
चूहा हमेशा अशांति और रोग फैलाता है। वह रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन अवश्य है, लेकिन यह जिस घर में रहता है वहां दरिद्रता और बीमारी बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है महाराज। अब बात करते हैं मधुमक्खी की। अगर आपके घर या आसपास मधुमक्खी का छत्ता बन गया है तो यह अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में बरकत नहीं रहती। जिस तरह छत्ते में हजारों छेद होते हैं वैसे ही उस घर के भाग्य में छेद हो जाते हैं। इसीलिए मधुमक्खी को अपने घर या आसपास छत्ता नहीं बनाने देना चाहिए। अगर दिख जाए तो तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह दरिद्रता का संकेत होता है। अब सुनिए तितली के बारे में। तितली जिस घर में आती है वह घर सतरंगी खुशियों से भर जाता है। तितली का घर में आना बहुत शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में लिखा गया है कि जब किसी के घर में तितली आती है तो वह घर समृद्धि से भरने लगता है, क्योंकि तितली जैसे रंग बिरंगी होती है वैसे ही वो जीवन में नए रंग और नई ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए महाराज, जब भी तितली आपके घर आए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में शुभ समय आरंभ हो गया है। आरपाली। अब बात करते हैं बिच्छू की। बिच्छू सामान्यतः डर का प्रतीक है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि इसका भी अपना संदेश होता है। यदि बिच्छू चैन बनाकर यानी एक के पीछे एक चलते हुए घर में प्रवेश करे तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं आज। पर यदि दो बिच्छू बाहर की ओर जाते दिखे तो समझ लें कि लक्ष्मी घर से जा रही हैं। सुनहरे रंग के बिच्छू शुभ माने जाते हैं, इसलिए अगर सुनहरा बिच्छू दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत होता है महाराज। अब छिपकली की बात करें। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। बहुत से लोग डरकर छिपकली को मार देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि पूजा करते समय या रोजाना आपके घर में छिपकली दिख जाए तो यह संकेत है कि बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। अब यदि दो पूंछ वाली छिपकली दिखाई दे तो यह और भी बड़ा शुभ संकेत माना गया है। छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए उसे मारना महापाप होता है। आप चाहें तो उसे धीरे से बाहर भगा सकते हैं, लेकिन हानि मत पहुंचाइए। अब चींटी बहुत ही शुभ जीव मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि यदि चींटी पूर्व दिशा से आती है तो यह आपके भाग्य के खुलने का संकेत है। दक्षिण दिशा से आने वाली चींटी धन प्राप्ति का संदेश देती है। इसलिए महाराज रोजाना चींटियों को आटा और चीनी